ताजनगरी आगरा में जीएसटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद से व्यापारियों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर जमकर धरना और प्रदर्शन किया। इसके बाद व्यापारी संगठन जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 अजय कुमार सिंह से मिले, जहां उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं से एडिशनल कमिश्नर को अवगत कराया। आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा में 5 दिसंबर से जीएसटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। ताज इंटरनेशनल शुरू हुए कार्रवाई ताजनगरी आगरा के विभिन्न बाजारों में प्रतिदिन देखने को मिल रही है, जिसके बाद से व्यापारियों में खासा आक्रोश देखा जा सकता है। जीएसटी की कार्रवाई के बाद से ही व्यापारी लगातार जीएसटी विभाग पर व्यापारियों के खिलाफ भय का माहौल पैदा करने और जीएसटी अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का बढ़ावा देने का आरोप लगाते दिख रहे हैं, जिसको लेकर व्यापारियों के संगठन ने जिला मुख्यालय जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। व्यापारी संगठन के नेताओं ने जीएसटी भवन में जाकर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 अजय कुमार सिंह से बात की। साथ ही उन्हें जीएसटी विभाग की कार्रवाई के बाद व्यापारियों में उपेज आक्रोश से भी अवगत कराया। व्यापारी नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि जीएसटी विभाग व्यापारियों में दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। भारी पुलिस बल को लेकर जीएसटी के अधिकारी व्यापारियों को धमका रहे हैं और जबरन टैक्स को वसूला जा रहा है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 अजय कुमार सिंह से उन्होंने वार्ता की है और जीएसटी विभाग की कार्रवाई को बंद करने की बात कही है, पर विभाग द्वारा लगातार इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि व्यापारी टैक्स नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए अभियान अभी लगातार चलेगा, जिसके बाद से व्यापारियों में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से मैं जिला अध्यक्ष, हमारे साथ में पूरे आगरा जिले के तहसील के बाज़ार, नगर के बाज़ारों के व्यापार मंडल के अध्यक्ष महामंत्री हमारे साथ में आए हुए हैं। पूरे आगरा में जो छापेमारी हो रही है, वो छापेमारी में सबसे ज़्यादा जो उत्पीड़न हो रहा है वो जो है व्यापारियों के ऊपर हो रहा है। और माननीय हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब का ये कहना है कि इंटेलिजेंस के द्वारा जो है, सरकार के द्वारा जो है उनको रिपोर्ट मिली है, उन्हीं के पास में छापेमारी की जा रही है। लेकिन हमें उसके मायने ये समझ में नहीं आते हैं कि जो लिस्ट दी जा रही है वो लिस्ट किसी को दिखाई नहीं गई है, ना किसी व्यापार मंडल की किसी पदाधिकारी को बाज़ार में दिखाई गई है, लेकिन लिस्ट का एक केवल हवाला दिया जा रहा है। ठीक है, उसके आधार पर जो है ना पूरे बाज़ार पे जो है छापेमारी की जा रही है। हमें मायने ये समझने हैं कि जिस प्रकार से जो है छापेमारी की जा रही है उसमें 40 लाख रुपए का जो कम का टर्नओवर है, उनके पास में भी ये अधिकारी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बाजार में भय का माहौल व्याप्त हो गया है, है, ठीक है। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ वाली कंपोजिशन वाली स्कीम में उन पे जा रहे हैं, किन पे जा रहे हैं, किन पे नहीं जा रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि 8-8 गाड़ियाँ, 2-2 गाड़ियों की पुलिस की, और जाके जो है पूरे शहर में आतंक, इतना खौफ, इतना भय जो है आज तक 50 साल में हमने नहीं देखा। आप आज मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? आपने अपने मुद्दे रखे हैं? हाँ, हमने ये मांग रखी है, कि ये छापेमारी जो हो रही है उसमें जो है व्यापार मंडल का जो है ना पूरा पदाधिकारियों का सहयोग लिया जाए। और रहा छापेमारी का जो उद्देश्य है वो क्या होता है, उद्देश्य ये है ना कि राजस्व बढ़ना चाहिए। राजस्व बढ़ने को लेके जो है सरकार को राजस्व बढ़ने को लेके छापेमारी से कोई राजस्व नहीं बढ़ता, छापेमारी से कोई सरकार का राजस्व नहीं बढ़ता। केवल भ्रष्ट अधिकारियों की जेब भरने का काम जो है छापेमारी में किया जाता है। बात की है कि आश्वासन मिला है जीएसटी कार्रवाई को लेकर? उन्होंने आश्वासन के लिए हमें ये कहा है कि सही व्यापारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जो गलत है, हमारे पास लिस्ट है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमारी ये मांग है कि अगर किसी प्रकार की अगर कार्रवाई करनी है तो हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को लेकर। आश्वासन से आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, आश्वासन से यह है कि कोई संतुष्टि आश्वासन में नहीं है, हमें किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं है। और उन्होंने जो बोला है उस कथनी करनी में आप जानते हैं सरकारी जो है ना हवाला की कथनी। जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर अजय कुमार सिंह ने बताया कि शासन द्वारा आदेश दिया गया है
जिसके बाद से ही अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान अब पंजीकृत व्यापारियों को पंजीकरण कराने के लिए भी कहा जा रहा है और पंजीकृत भी किया जा रहा है। 5 दिसंबर से यह अभियान अनवरत ताज नगरी आगरा में चल रहा है, जिसके बाद से विभाग में लगभग 90 लाख रुपए टैक्स चोरी के रूप में व्यापारियों से जमा कराए हैं। इसके अलावा कई व्यापारियों का पंजीकरण की श्रेणी में भी शामिल किया गया है। यह अभियान अनवरत तौर पर ताज नगरी आगरा में ऐसे ही चलता रहेगा। पूरे प्रदेश में इंटेलिजेंस कलेक्ट करके जांच कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई 5 दिसंबर से शुरू हुई है और अनवरत चल रही है। इंटेलिजेंस इकट्ठा किया गया है उन व्यापारियों के संबंध में जो अपना टर्नओवर उचित रूप से घोषित नहीं कर रहे हैं, पंजीयन सीमा के ऊपर उनका टर्नओवर है लेकिन वो पंजीकृत नहीं हैं, या पंजीकृत होते हुए भी वो बहुत कम टर्नओवर दिखा रहे हैं। ऐसे व्यापारियों की लगातार जांच की जा रही है और पिछले 7 दिनों में इन लोगों से करीब 85 लाख रुपया जमा भी कराया गया है और कुछ कागज़ भी ऐसे पाए गए हैं जिसमें कुल मिलाकर इस दौरान 1 करोड़ रुपये का कर अपंजीकृत टर्नओवर पाया गया है। उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।